नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को खड़ी रहने के लिए उसका फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी होता है, उसी तरह हमें ब्रह्मचर्य में किस तरह भोजन करना चाहिए वो मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य में किस तरह का भोजन करना चाहिए और क्यों, कब, कैसे और कितना। आज हम इस विषय में पूरी तरह बात आपको समझा देंगे। चलो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य की जब हमें बात की जाती है तो सबसे पहले आपको बात की जाती है कि आप फलाहार ज़्यादा करें, यानी कि फलाहार करें। इसका मतलब फलों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं, क्योंकि जब हम फलों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो हमारी आंतों में जाके सफाई का भी काम करती है। लेकिन जब हम अन्न खाते हैं तो वो अन्न नलिके में कहीं ना कहीं चिपक जाता है, लेकिन जब हम फल खाते हैं तो फल उसको प्यूरिफाइड करने का भी काम करता है। इसीलिए हमें फल खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अन्न का तो ऐसी है कि अन्न कभी कभी पचता भी नहीं है, लेकिन फल आपका हमेशा पचता है दोस्तों। और दोस्तों, फल हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारी जो विटामिन्स की कमी होती है उसको भी दूर करता है। अब आप पूछेंगे कि कौन से फल खाएं। फल आपको ऋतु के हिसाब से खाना है, यानी जैसी सीजनल के हिसाब से फूड जो आते हैं वही आपको ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सीजनल फूड ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि जो सीजनेबल फ्रूट नहीं होते हैं ना दोस्तों, उसे उन फलों को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए हुए होते हैं और वो कई महीनों से वहाँ होते हैं, जो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। और आप ऋतु के फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयास करें, जिससे कि आपके शरीर में फाइबर की कमी भी पूरी होगी। भोजन कभी भी ताज़ा खाए दोस्तों। कई लोगों की आदत है कि बनाकर रख देते हैं और जब खाना हो तब माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और फिर खाते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। और आपको फ्रिज में जो स्टोर करके रख देते हैं खाना, वो भी नहीं खाना चाहिए और ये ब्रह्मचर्य में ठीक नहीं है। आपको सात्विक भोजन ही खाना है और आपको कभी भी खाना बनाने के बाद 4 से 5 घंटों के अंदर उस खाने को खाना है। कई लोग 10-10, 12-12 घंटों का खाना खाते हैं और हमेशा हल्का खाना खाने का ज़्यादा और मिर्च मसाले का खाना ना खाए, जो कि आपके शरीर के लिए उपयुक्त हो ऐसा खाना ही खाना चाहिए आपको। ये ब्रह्मचर्य में आपको बहुत लाभदायक होगा दोस्तों। और आपको ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें एकदम गर्म खाना चाहिए, जैसे गैस के ऊपर से निकाला वैसे ही वो खाते हैं, लेकिन ऐसे गर्म खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको एकदम गर्म खाना खाना है और ना ही एकदम ठंडा खाना खाना है। जैसे एक नॉर्मल स्थिति में खाना आता है उसी मध्यम स्वरूप का आपको खाना खाना है। और आपको फ्रिज में रखे हुए खाने से आपको बचना होगा। आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको हमेशा बदल बदल के खाना खाना होगा। कभी आपको गेहूँ खाना है, कभी ज्वारी खाना है, कभी बाजरा खाना है। ऐसे आपको अन्न आपका बदल बदल के खाना होगा। कई लोग ऐसे गेहूँ और चावल ही खाते हैं, जो कि सही नहीं है। गेहूँ और चावल की अन्न की स्तरों में सबसे नीचे का दर्जा दिया गया है और लोग इसे ज़िंदगी भर खाते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको ब्रह्मचर्य में रहते हुए आपको खाना बदल बदल के ही खाना होगा, तो ये आपको ठीक है। और आपको सात्विक खाना खाना है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आपको ज़्यादा खट्टा मीठा खाना नहीं खाना है। आपको इस पर बहुत कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आजकल के लोगों में चटपटा खाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और इसे आपको तो ज़रूर पता ही होगा। आपको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है दोस्तों, क्योंकि आजकल बाहर जाकर खाना खाना मतलब एक फ़ैशन हो चुका है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं और इसे खाते भी है। लोग ये भी नहीं देखते कि उसमें कौन से ऑयल का यूज़ होता है, कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है और वो साफ़ सफाई का ध्यान भी रखते हैं या नहीं। उस तेल में कुछ गिर भी जाए तो उस तेल को छानकर उसे यूज़ करते हैं। तो इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी मानो तो आप घर का ही शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा और आपको इसका ज़रूर ध्यान देना होगा। देखो दोस्तों, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि प्याज लहसुन भी खा सकते हैं क्या। देखो दोस्तों, प्याज और लहसुन का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको इससे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको
सात्विकता की तरफ जाना है, जिसमें कि आपको इन चीज़ों को खाना खाने से परहेज करना अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप प्याज और लहसुन का उपयोग ना करें तो आपके खाने में स्वाद कम हो जाएगा। आप उसकी जगह कुछ और चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं ना, तो आपको स्वाद वैसे ही रहेगा। तो आपको इन चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए और इसका ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो आपका मन शांत रहना चाहिए, एकदम चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। और आपको खाना खाते समय आपका ध्यान खाने में ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो खाना खाते हैं तो मोबाइल का यूज़ करते हैं। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में खाना खाते हैं। खाना खाते समय कोई भी काम करते हैं जिससे कि उनका खाना खाने में ध्यान नहीं रहता, और ये बहुत गलत है। तो कैसे आपको वो खाना शरीर में लगेगा, कैसे उसका शरीर में उपयोग होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको खाना खाने से पहले ईश्वर की नामस्मरण करना होगा, यानी खाना खाने से पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और एकाग्रता से खाना खाना चाहिए। खाना खाने समय आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। गुस्से में जब आप रहते हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। जब आपका मन शांत हो तब आप खाना खाना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, और आपने इस बात का ध्यान रखा तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और इससे आपको मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ रहेंगे। और आपको समय का ज़रूर ध्यान रखना होगा। खाना खाने का आपको सुबह का खाना खाना चाहिए, जल्दी से जल्दी खाना खाना। उतने जल्दी आप सुबह खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सवेरे अपने पेट की ज्वलन की अग्नि ज़्यादा उग्र होती है। तो सुबह का खाना तो आपको समझ में आ गया होगा। और शाम का खाना आपको 8 से पहले खाना होगा। कोशिश करें कि 6 बजे खाना खाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपका खाना अच्छे से पचेगा। और बहुत लोग कैसा है कि रात में गर्म दूध पीते हैं, और सोने से पहले आधे घंटे पहले दूध पीना ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई लोग ऐसे हैं कि रात में गर्म दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा गर्म दूध भी नहीं पीना है और ज़्यादा ठंडा दूध भी नहीं पीना है। नॉर्मल दूध पीना है और उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको सोना है। एकदम से दूध पी के आपको नहीं सोना है। और आपको ख़राब खाना नहीं खाना है दोस्तों। आप कहेंगे कि हम तो अच्छा ही खाना खाते हैं। मेरा मतलब है कि आपको ज़्यादा समय से बना हुआ ना खाना खाएं। जैसे कि पैकेट्स में जो बंद हुआ खाना होता है, यानी पैकिंग फूड्स होते हैं, वो खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि ये खाना ख़राब खाने की श्रेणी में आते हैं। क्यों? आपको ये पैकिंग फूड्स खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फूड्स को अच्छा रखती है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि ये फूड सालों से पैक रहते हैं। और हम तो 2 से 4 घंटे की बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य में ठीक नहीं है। तो आपको ये जो पैकिंग फूड्स है उसे खाने से बचना होगा दोस्तों। बाहर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा ना खाए, कम से कम बाहर का खाना खाए, यानी बाहर का खाना नहीं खाए, वही बेहतर है आपके लिए। और आपको खाना खाते ही सोना नहीं है, क्योंकि आप जब दिन भर बहुत काम करते हो तो आप थक जाते हो। तो कई लोग इसी स्थिति में खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आपको थके हुए हैं तो आप कम खाना खाएं, या तो फिर खाना नहीं भी खाया तो अच्छा होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपको। और खाना खाने के बाद आपको आधे घंटे बाद टहलना होगा, और उसके बाद अगर आप दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद आधे घंटे बाद सोना है, या तो फिर टहलने के बाद आप सो सकते हो। तो आपको इन सब बातों का ब्रह्मचर्य में है तो ध्यान रखना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो आप इन सब टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन में खुशहाली ज़िंदगी के साथ आप इस तरह टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इन सब बात को समझ गए होंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस सब नॉलेज का उपयोग हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।